जिस तरीके से बजट आया उसमें सोना और चांदी सस्ता हो गया और दावा यह किया जा रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो भी सस्ते हो गए हैं। मैं एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पर और देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ मोबाइल खरीदने के लिए तो आए हुए हैं और जिस तरीके से बताया यह जा रहा है कि जो कस्टम ड्यूटी थी वो करीब 20% थी, अब उसमें 5% तक की कटौती कर दी है। तो उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है वो कितने सस्ते हुए हैं या नहीं हुए हैं, पहले मैं जो कुछ कस्टमर आए हैं उनसे बात कर लेता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। सोहन सिंह। अच्छा सुन भाई, मुझे ये बताइए, आप भी ये देखना आए हैं कि मोबाइल कुछ सस्ते हुए थे बजट में? कल सुना था, आज कंफर्म करने के लिए आए हम भी। अच्छा, क्या बता रहे हैं ये लोग? अभी तो नहीं। अच्छा, अभी सस्ते नहीं? अभी नहीं हुए। अच्छा, अभी सस्ते नहीं हुए। देखिए आए हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी सस्ते नहीं हुए हैं। जो यहाँ के ऑनर हैं पंकज जी, मैं उन पंकज जी से बात कर लेता हूँ। पंकज जी, मुझे बताइए कि जिस तरीके से सोना चांदी तो सस्ता हो गया, मोबाइल फ़ोन को लेकर क्या स्थिति है? मोबाइल फ़ोन के लिए जो ड्यूटी 5% कम हुई है, जो पहले कस्टम ड्यूटी 20% होती थी वो घटाकर 15% कर दी गई है। उसका मोबाइल के सस्ते होने पे इम्पैक्ट नहीं तो आया है, ना ही आएगा। कोई अच्छा, क्यों नहीं आएगा? पूरे चर्चा तो ये है कि मोबाइल बहुत सस्ते हो जाएंगे। सारे फ़ोन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अधिकतर इंडिया में ही बन रहे हैं। केवल और केवल एप्पल के जो 15 प्रो सीरीज़ अभी चल रही है या 16 प्रो सीरीज़ आएगी, प्रो मैक्स सीरीज़ आएगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो आज भी बाहर से ही इंपोर्ट करी जाती है। या ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत फ़र्क इसलिए आ सकता है क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ स्पेयर पार्ट, कुछ एसेसरीज़ भी सस्ती होगी, लेकिन अभी भी मोबाइल के फ़ोन्स पे प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं आया है। अच्छा, अभी मतलब कोई ऊपर से भी कोई ऐसा नहीं आया कि इनको कम कीजिए, इतने रेट हो जाएंगे कम 5%? नहीं, अभी इस तरह की हमारे पास कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जिसमें हम 2 दिन पहले जो फ़ोन बेच रहे थे आज वो सस्ते दामों में बेच रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक ये टेक्निकल चीज़ मुझे बताइए, जो भी आपने बताया था कि कुछ फ़ोन जो बाहर से आते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो नोएडा में मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, थोड़ा सा ये मुझे टेक्निकल आप समझाइए, वह लोगों को, दर्शकों को पता लग सके। जब से हमारी मोदी जी की सरकार चली रही है, जैसे कि कहते हैं मोदी जी 3.0 चला रहे हैं, इससे पिछले 2 अपने कार्यकाल में उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इतना बढ़ा दिया है कि अधिकतर कंपनियां हमारे फ़ोन्स इंडिया में ही बनाती हैं। जैसे एप्पल के आईफोन्स भी हमारे इंडिया में ही बनते हैं, केवल जो उनकी प्रो और प्रो मैक्स सीरीज़ है, टॉप सीरीज़ है, वो अभी इंडिया में नहीं बनती है, वो बाहर से आती है। तो जो भी कोई चीज़ बाहर से आएगी उसके ऊपर इस ड्यूटी का 5% का फ़र्क पड़ेगा। बाकी सैमसंग जैसा बड़ा ब्रांड नोएडा वाले अपने प्लांट के अंदर सारे के सारे बड़े फ़ोन भी आज भी बनाता है, जिस रीज़न से वो ऑटोमेटिकली कस्टम ड्यूटी से उसके दायरे में नहीं आते हैं और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आते हैं और बड़े रीज़नेबल हैं। आज की तारीख में हमारे पास इतनी अच्छी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है इंडिया में कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ हम पहले फ़ोन्स बाहर से आते थे, हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फ़ोन जो हमारा नोएडा वाला प्लांट है सैमसंग का, वो हमारे पूरे के पूरे एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट माना जाता है और एशिया का एक बहुत बड़ा एरिया इसी से कवर किया जाता है। इसी से कवर किया जाता है। अच्छा, जो आपके लगातार जो कस्टमर हैं उनके फ़ोन तो लगातार आ रहे होंगे आपके पास? वेरी ट्रू, हमारे कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी है, तो हम ऐसे में क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स ऑफर चल रहे हैं। हम उसके अंदर कस्टमर को बेनिफिट देके, जो उनको नहीं पता था वो बताकर अपने इस वाले मौके को भी एनकैश कर रहे हैं कि उनको अपने पास बुला रहे हैं और हमारी सेल पे अच्छा इम्पैक्ट आया है क्योंकि इससे मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है कि फ़ोन सस्ते हो गए हैं। लेकिन वो कस्टम ड्यूटी की वजह से सस्ते नहीं हुए, कुछ स्कीम्स ऑफर चल रहे हैं, कुछ सेल चल रही है, इस वजह से हम थोड़ा सा सेल कर पा रहे हैं अपने। लेकिन जैसे और एसेसरीज़ की भी और बात की गई थी कि भाई ये एसेसरीज़ हैं, इनके भी कुछ दाम मतलब बजट में उनमें प्रावधान किया गया, तो उसके बाद एसेसरीज भी कुछ सस्ती हो जाएंगी। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एसेसरीज सस्ते होने की गुंजाइश बिल्कुल है, लेकिन वो इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाँ, हम ये मान रहे हैं कि एसेसरीज पे अब कस्टमर को आगे आगे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो भी आपने कहा कि मार्केट में एक हाइप बन गई है कि बजट आया और बजट में कह दिया फ़ोन सस्ते हैं, तो मतलब कस्टमर भी ज़्यादा आ रहे हैं और लोगों की जो क्वेरीज हैं वो फ़ोन भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक तरीके से मार्केट में क्वेरी आ गई है और उस क्वेरी को इनकैश कैसे करना है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और हमें ये अच्छा लग रहा है कि कस्टमर हमसे पूछ रहा है, हम उसको और बेनिफिट्स वगैरह और कैशबैक छूट वगैरह बताकर फ़ोन दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। काम बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये शॉप के ओनर हैं पंकज जी, उनका सीधा ये कहना है कि क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं और एक हाइप मार्केट में क्रिएट हुई है जब से कल से ये पता लगा था कि बजट में 5% जो कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया गया है। तो उसके बाद पूरे मार्केट में चर्चा है कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, लोग लगातार मोबाइल फ़ोन की क्वेरीज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट फ़ोन किए जाते हैं वो ज़रूर कुछ सस्ते हो सकते हैं, लेकिन जो तमाम बड़े बड़े ब्रांड हैं वो नोएडा की कंपनियों में बन रहे हैं, तो शायद उन पर
कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र नहीं आएगा। यानी कहीं ना कहीं लोगों को ये ज़रूर है कि थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हाथ लगेगी बजट में जो प्रावधान किया गया, लेकिन बताने की स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं ना जिस तरीके से छूट चल रही है, तो स्कीम बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूर मोबाइल पर लगाकर ग्राहकों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। लेकिन शायद बजट में इम्पोर्ट जो फ़ोन होते हैं उन पर ज़रूर थोड़ा उनके जो दाम है वो कम हो गए हैं, लेकिन जो इंडिया में ही फ़ोन बन रहे हैं शायद उन पर गुंजाइश ना के बराबर है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.